साथियों नमस्कार। अक्सर पशुपालक भाइयों की शिकायत रहती है कि मेरी गाय भैंस पीक पे नहीं आई है। पीक पे मतलब जो दूध देने का उसका जो पीक होता है, सबसे ज़्यादा जब वो दूध देती है बच्चा देने के 10-15 दिन 20 दिन बाद, जब भी वो पीक पे आती है तो प्रॉपर रूप से नहीं आई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रूप से गाय भैंस को पीक में लाने का एक ऐसा टॉनिक बताने जा रहा हूं, वो भी घरेलू, बहुत ही शानदार, आजमाया हुआ है, इतना अच्छा काम करेगा, जो भी इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल उनको फायदा मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले एक वीडियो में जानकारी दी थी कि दूध बढ़ाने के लिए बच्चेदानी की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ नुस्खे हमने अलग वीडियो में बताए थे, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखना। और बच्चेदानी की सफाई करवाना पहला काम है, तो उससे सफाई हो जाएगी। उसके बाद अगर गाय भैंस पीक पे नहीं आती है, दूध प्रॉपर रूप से नहीं बढ़ पाता है, तब आपको इस टॉनिक का इस्तेमाल करना है। टॉनिक को घर पे बनाना बिल्कुल आसान है। जो सामग्री आपको लेनी है वो प्लीज़ लिख लीजिए आप। उसमें जो पहली सामग्री है वो है प्याज। प्याज हमें सिर्फ 150 ग्राम लेना है, ज़्यादा प्याज की आवश्यकता नहीं है। 150 ग्राम प्याज पर डे हमें लेना है। इसके साथ हमें लहसुन लेना है। लहसुन सिर्फ 20 ग्राम लहसुन लेना है। लहसुन को छील करके उसकी कलियां निकाल लेंगे। इसके बाद 50 ग्राम हमें लेना है अदरक। ये तीनों चीज़ें हम ले करके, टोटली तो 6 चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें शुरुआत में हम ले करके इनकी कुतरन करेंगे। कुतरन करने के बाद हमाम दस्ते में या मिक्सर ग्राइंडर में इनको एकदम से पीस करके इनका जूस निकाल लेंगे। तीनों का जूस निकल जाएगा। जूस निकाल करके उसे हम अलग रख देंगे। उसके बाद इसी जूस में हमें 100 ग्राम नींबू का रस मिलाना है। 100 ग्राम नींबू लेने हैं और उनसे जितना रस निकलता है वो रस सारा इसमें मिला देना है। इसके अलावा हमें इसमें मिलाना है अजवाइन और सेंधे नमक का पाउडर। अजवाइन लेना है 50 ग्राम, सेंधा नमक लेना है 25 ग्राम। इन दोनों को अलग कूट लेंगे क्योंकि ये सूखी चीज़ें हैं, तो इन्हें अलग कूट करके और वो पाउडर जो बनता है उसे इसी के अंदर डाल देंगे। यानी पूरा एक तरीके से बहुत ही शानदार मिक्सअप बन जाएगा। अब ये जो मिक्सअप बना है, इस मिक्सअप को हम गर्म करेंगे। यानी पानी लेंगे 1 लीटर और 1 लीटर पानी में इसे डाल करके और हम उसे गर्म करेंगे। यानी अच्छी तरीके से उसमें हम उफान लाएंगे, उसे इतना गर्म करेंगे कि वो आधा रह जाए, यानी उसका एक काढ़ा टाइप बना लेंगे। उसके बाद इस पूरे को छान लेंगे और छान करके, जैसे हमने गर्म किया, ठंडा किया, उसके बाद छान लिया, और छानने के बाद जो जूस रहता है, नीचे जो जूस आएगा, जो ऊपर की कुतरन है उसे फेंक देंगे। और अगर खिलाएं तो भी पशु के लिए बहुत ही शानदार रहती है वो भी, क्योंकि उसमें भी जो है वो नींबू के, लहसुन के, अदरक के, अजवाइन के तुस्से उसमें मिले हुए रहेंगे, तो वो भी खिलाएं तो वो भी अच्छा है। और जूस जो है वो तो हमें पिलाना ही है। अक्सर ये जूस पीने में गाय भैंस आनाकानी कर सकती है, तो आप प्रयास करें कि कोई मीठा थोड़ा बहुत, जैसे गुड़ हम देते ही हैं नॉर्मली, तो गुड़ में मिला करके आप पिला दें तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ गर्मी की शिकायत है मेरी गाय को, मेरी भैंस को, कोई दूसरी जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह की, तो आप शक्कर जो है उसमें मिला करके दे सकते हैं। मिश्री पीस करके उसमें मिला करके दे सकते हैं। टोटली इसे मीठा कर लेंगे थोड़ा सा, तो आराम से पशु खा लेंगे। अगर नहीं खाते हैं तो फिर अंतिम उपाय जो बचता है वो बचता है उसे पिलाने का। तो ये सारा मिक्सअप अगर आप करके 5 दिन, मैंने जो मात्राएं बताई है वो 1 दिन की है, और इसी मात्रा को हमें 5 दिन तक देना है। अगर कंटिन्यूसली आप 5 दिन तक देते हैं तो आप देखेंगे कि 5 ही दिन में आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद अगर हमें फ़र्क अच्छा मिलता है तो अगले 5 दिन आप देते हैं तो इनकी मात्राओं को हम आधा कर लेंगे, यानी पूरी मात्रा नहीं दे करके और आधा कर लेंगे। जो 150 ग्राम अजवाइन, प्याज, लहसुन हमने लिए थे 20 ग्राम, अदरक हमने ली थी 50 ग्राम, अजवाइन हमने ली थी 50 ग्राम, इसके अलावा सेंधा नमक हमने 25 ग्राम लिया था और 100 ग्राम नींबू लिए थे। तो ये सारी जो मात्राएं हैं वो शुरू के 5 दिन में तो हम पूरी देंगे,
उसके बाद अगले 5 दिन में इस मात्रा को पर डे के हिसाब से आधा करके देंगे। तो आप आजमाइश कर लीजिएगा, दूध में बहुत ही शानदार फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल बातें हैं दूध वाली, वो तो आपको इस्तेमाल करनी ही है। जैसे जो ही बच्चा दिए हुए 20 दिन हुआ, आपको डिवॉर्मिंग करवानी है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर आपको कंटिन्यूसली देना है। संतुलित पशु आहार देना है, यानी हरा चारा, सूखा चारा, ये सभी चीज़ें आपको देनी है। दाना मिश्रण प्रॉपर रूप से बना करके देना है, जिसमें 30% खली हो, 30% अनाज हो, 30% चोकर हो, उसमें दालें भी मिली हुई हो। ये सारी चीज़ें देना है और पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी खूब पिलाना है। अगर ये सभी काम करते हैं तो श्योरली दूध शानदार तरीके से बढ़ेगा।